नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारी सुपर 30 कैलकुलेशन सीरीज में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज आपके सामने ट्रिक है बहुत ही सिंपल। संख्या है जिनके अंत में 25 हो, मतलब ऐसी कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 25 हो, तो आपको उसका वर्ग कैसे निकालना है। उदाहरण समझिए। पहले आपको 425 का वर्ग करना है, तो आप क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। इसे आप ए बोल दीजिए। 25 का वर्ग आप 625 पीछे यूँ का यूँ लिख दीजिएगा। मतलब अगर किसी संख्या के पीछे 25 हो और अगर आप उसका वर्ग करेंगे तो पीछे 625 आएगा, ये फिक्स हो गया। जैसे अगर किसी संख्या के पीछे 5 हो और आप उसका वर्ग करेंगे तो पीछे 25 आएगा, वो फिक्स है। वैसे के वैसे अगर किसी संख्या के पीछे 25 हो तो उसका वर्ग करने पर 625 पीछे आएगा, ये फिक्स है। ये पहला पद फिक्स हो गया आपका कि पहले पद में 3 अंक होंगे, पहली बात। दूसरी बात, और वो 3 अंक 625 होंगे। आगे वाला देखना अपने को, सिर्फ इतनी सी बात है। आगे वाले में क्या देखना, ध्यान से देखो। ये क्या लिखा हुआ है, आगे 4 लिखा है, तो 4 × 4 कर दीजिए। एक तो इसका वर्ग कर दीजिए, एक इसको आधा कर दीजिए। 4 का वर्ग कितना हो गया, 16, और इसको आधा करोगे तो हो गया 2। 16 और 2 18, इसको 10 से गुणा कर दो। अब ये आपको बात याद रखनी है। क्या याद रखनी है, ध्यान से सुनिए। आपको ये याद रखनी है, जो ये संख्या है इसका वर्ग करना है, ठीक है, और इसका वर्ग करके इसके आधे में जोड़ना है, ठीक है, और उसको 10 से गुणा करना है। ये बात ध्यान रखनी है। इसका वर्ग किया 16 आया, इसका आधा किया 2 आया, दोनों को जोड़ा 18 आया, उसको 10 से गुणा किया 180 आया। 3 पद है लेकिन छोटे छोटे हैं, याद रह जाएंगे, प्रैक्टिस करके देखा जाए। लीजिए, 25 का वर्ग कितना हो गया, 25 का वर्ग 625 हो गया, पीछे 625 लिख दिया आपने। आगे क्या है, आगे 6 है आपके पास। 6 का वर्ग कीजिए 36, 6 का आधा कीजिए 3, और इसको 10 से गुणा कीजिए। 36 और 3 39 को 10 से गुणा किया तो 390। देखा आपने। अगर आपको बात याद है कि 3 पद है, पहला पद क्या है, इसका वर्ग करना है। दूसरा वर्ग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसका आधा करना है। तीसरा पद क्या है, इनको जोड़ के 10 से गुणा करना है। बस अगर ये बात अपने को याद है तो ये बात बहुत सिंपल है। जिसमें पीछे 25 हो तो आप वर्ग निकाल सकते हो। 825 का वर्ग निकाल रहे हैं हम। 25 का वर्ग कितना होएगा, 25 का वर्ग 625 होएगा, तो पीछे 625 आएगा, ठीक है। अब आगे की बात की जाए, आगे 8 है। 8 का वर्ग कितना होगा, 8 का वर्ग 64 होगा। 8 का आधा कितना होगा, 8 का आधा 4 होगा। इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 68 आएगा, और 68 को 10 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 680 आएगा। तो 680,625 825 का वर्ग हो गया। कितना सिंपल है। 125 का वर्ग, 125 का वर्ग निकालने के लिए एक आप दूसरी चीज़ पहले सीख चुके हो कि 5 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। आगे 12 लिखा है तो 12 × 13, 12 × 13 करूँगा तो कितना होगा, 156 हो जाएगा। तो 15625 ये आप पहले सीख चुके हो, उसका भी उपयोग रहना चाहिए। अपने को पहले सीखी हुई चीज़ें भी तो याद रहनी चाहिए। अब अभी जो सीखा उसका प्रयोग करके निकालेंगे। कैसे, जैसे अपने पास 125 लिखा हुआ है, तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 का वर्ग 625 हो जाएगा। 1 का वर्ग कितना होगा, 1 होगा, और 1 का आधा कितना होगा, 0.5 होगा। इनको 10 से गुणा करूँगा। 1 और 0.5 को जोड़ूंगा तो 1.5 आएगा। इसको 10 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 15 625 इसका क्या आ गया, वर्ग आ गया। थोड़ी सी स्मार्टनेस लगानी पड़ी, यहाँ पॉइंटों में भी काम हुआ है तो होगा। हमेशा नॉर्मल नहीं रहेगी चीज़ें, कभी कभी कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा। एक उदाहरण ये देखा जाए, लीजिए। 25 का वर्ग कितना हो गया, 25 का वर्ग हो गया 625, ठीक है। आगे कितना लिखा हुआ है, 2, 2 का वर्ग कितना होगा 4, और 2 का आधा कितना होगा 1, तो 4 और 1 कितना हो गया 5। उसको 10 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 50। तो 50 625 क्या हो गया, इसका वर्ग। एक पॉइंट वाला और लेके देखा जाए, 325 का वर्ग किया जाए। लीजिए, 325 का वर्ग करते हैं, ठीक है। 25 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 का वर्ग 625 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, 3, 3 का वर्ग करो, 3 का वर्ग 9 होगा। 3 का आधा करो, 3 का आधा होगा 1.5, और इसको 10 से गुणा करो। दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। इसको आप 10 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 105। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। एक आपको पॉइंटों वाला और करके सिखा देता हूँ ताकि कोई तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहे। जैसे कि हम कर देते 525 का वर्ग, 525 का वर्ग, ठीक है। तो 525 का वर्ग कैसे करेंगे हम, 25 का वर्ग कितना होगा, 25 का वर्ग होगा 625, 25 का वर्ग कितना होगा 625। अब आप आगे आपको क्या करना है, 5 का वर्ग करना है। 5 का वर्ग 25 होगा। 5 का आधा करना है, 5 का आधा 2.5 होगा। इन दोनों को 10 से गुणा करना है। 25 और 2.5 कितना होगा, 27.5 होगा, और 27.5 को जब आप 10 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 275 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जब किसी संख्या के पीछे के 2 अंक 25 हो, उस समय उसका वर्ग निकालना आप सीख गए होंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। धन्यवाद।